वेलकम स्टूडेंट्स। अभी इस सेक्शन में थोड़ा सा छोटा सा एक क्लिप बन रहा है। वो क्लिप है फ्रेजेस से रिलेटेड है। कुछ ऐसे फ्रेज सामने रखे गए हैं जिसका रंग रूप आपसे मिलता जुलता नहीं है। ये थोड़ा सा भीड़ से अलग है, जस्ट कोशिश कीजिएगा। इसमें एक दो जो है एग्जामिनेशन में एक दो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो अक्सर नहीं दिख रहे हैं, और जब वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको चूना लगा जाता है और आपको भी इसी में मजा आता है। आइए पहले को एंजॉय करें। पहला है टॉल टॉक्स। अपने मीनिंग से ही सीधा सीधी दिख रहा है कि इसका मतलब लंबा चौड़ा हाँकना, यानी बोस्ट। बोस्ट मतलब गप देना। देखिए सेंटेंस है इसके साथ, सच टॉल टॉक्स आर डिसलाइक्ड बाय ऑल। बोलता है ऐसे गप्पों को लोग पसंद नहीं करते हैं। स्वॉन फ्रेंड्स, पक्का दोस्त। इसके लिए आगे चल के फिर आपके सामने आएगा फास्ट फ्रेंड, तो ध्यान रखिएगा। अमेरिकन इंग्लैंड आर स्वॉन फ्रेंड्स। ऐसे स्वॉन एनिमी ज्यादा प्रचलित है। स्टबर्न फैक्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? कड़वा सच। दैट ही कैनॉट स्टॉप ड्रिंकिंग इज ए ग्रीन फैक्ट। बोला एक हकीकत है कि वो छोड़ने वाला नहीं है। शॉर्टकट, सुबह से शाम तक पूरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड शॉर्टकट अडॉप्ट करने में रहती है, पर शॉर्टकट हमेशा एक लॉन्ग कट हो जाता है। यहाँ पर इजी वे लिखा हुआ है मीनिंग में, आसान रास्ता। देखिएगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पर सुबह से शाम तक तो हम खोजते वही है। स्टैंडिंग आर्मी मतलब अस्थाई सैन्य दल। और सेंटेंस आप देखिएगा आपके सामने है, रसा हैज द बिगेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन द वर्ल्ड। वेल, मैडन स्पीच, पहला भाषण, फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन। फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, पहला भाषण। His maiden speech was very impressive, और हर maiden speech was very impressive। इतना impressive है कि इसकी मीनिंग जानने की आपको जरूरत नहीं है। Standing joke, permanent joke, that foolish act will remain a permanent joke in his life। ठीक है, सारे फ्रेजेस अपने अपने अलग रंग में हैं। ओपन क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न जिसका हल अभी तक नहीं मिला है। ये डिसाइडेड ही है। द प्रॉब्लम ऑफ कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इज स्टिल एन ओपन क्वेश्चन। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अभी भी एक प्रश्न है। शार्प प्रैक्टिस, नेवरी मीन्स दुष्टता। एवरीबडी विल कंडेम यू फॉर योर शार्प प्रैक्टिस। लीडिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सजेस्टिंग एन आंसर, जो एक आंसर सजेस्ट करे। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर प्रश्न में ही हो। तो लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू पुट लीडिंग क्वेश्चन टू देयर विटनेस। पॉज करना 10। पहला है 11 नंबर में बेबीज ऑफ लेडीज, औरतों का झुंड। A baby of ladies were waiting there to receive it। बेबी मतलब ग्रुप, राइट, बट ये बेबी ऑफ जेंटलमैन नहीं हो सकता है। बॉसम फ्रेंड, जिगरी दोस्त, क्लोज फ्रेंड, जो भी चाहिए। देखिएगा इस सेंटेंस बहुत सिंपल है। अंटोनियो एंड बेसिलियो वेर फास्ट फ्रेंड्स। ब्रॉड डे लाइट, कभी कभी इसके पहले इन भी लगा सकता है। इन द डे, दिन में। ए रॉबरी वॉज कमिटेड इन ब्रॉड डे लाइट, दिन दहाड़े डकैती हुई। ड्रॉन बैटल, ऐसी लड़ाई जिसमें कोई पक्ष नहीं जीतता है, अनिर्णीत। हिंदी में अगर इसका मीनिंग लिखेंगे तो ये अनिर्णीत होता है। वेल, नोबडी कैन एनी ग्लोरी, बोलता है किसी को कुछ नहीं मिलता है फ्रॉम ए ड्रॉन बैटल, अनिर्णीत लड़ाई। फॉरगॉन कंक्लूजन, जिसका रिजल्ट पहले से मालूम होता है। अ रिजल्ट नोन बिफोर, मान लो कोई इम्तिहान हो रहा है, पता है कि उसी की पोस्टिंग होगी, उसी का फाइनल सिलेक्शन होगा, तो दैट इज फॉरगॉन कंक्लूजन। देखो द डिफीट ऑफ, देखिए यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस में नाजुक मोड़ आ गया। द डिफीट ऑफ द नवाब
in the Battle of Plassey was but a foregone conclusion. अगर कोई दिक्कत हो इसको समझने में तो आप थोड़े से नवाब साहब के बारे में पढ़ लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इतिहास भी आपकी मदद करेगा अंग्रेजी को सीखने में, क्योंकि सबको पता था पहले से कि वो हारेंगे। हारे तो नहीं, लेकिन ये फॉरगॉन कंक्लूजन हो गया। गोल्डन एज, स्वर्णिम युग, पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी। द गुप्ता पीरियड इज सेड टू बी द गोल्डन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इम्प्लिसिट कॉन्फिडेंस, फुल फेथ, देयर इज नन इन whom I can repose implicit confidence, जिसमें मैं पूरा विश्वास कर सकता हूं। Well, watery grave. Watery grave is jal samadhi, death by drowning. While bathing, she met with a watery grave. नहाते समय वो डूब गया। वेल कभी कभी ऐसा भी होता है, वाटरी ग्रेव को हम बहुत कभी कभी लोग जल समाधि पे लेते हैं, वहां भी यूज होता है। सम एंड सब्सटेंस, एसेंस मीन्स सार। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द स्टोरी इज दैट वन मस्ट नॉट टेल अ लाई, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, राइज एंड फॉल। यंग मैन have little experience, little मतलब यहाँ कुछ भी नहीं, of the ups and downs of life. Stones throw 81 को देखिए, वे बहुत नजदीक। My house is at a stone's throw from college, मतलब मेरा घर कॉलेज के बहुत नजदीक है। A slip of pen, लिखने में छोटी सी भूल। An examiner may penalize you for any slip of pen. किसी भी भूल के लिए आपको दंड मिल सकती है। दंड क्या होता है? आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, नहीं घटा दिए जाते हैं। A slip of tongue, slight mistake in speaking. Well, he often makes a slip of tongue while delivering a speech. अक्सर वह भूल कर बैठता है। 24 में सैन्यूज ऑफ वॉर, ये क्या है? पैसा, द्रव्य। वेल सच ए बिग इंस्टीट्यूशन कांट रन विदाउट द सैन्यूज ऑफ वॉर। वेल ए रोप ऑफ सेंट, ए बॉन्ड इजीली ब्रोकन, रिश्ते बंधन जो आसानी से टूट जाए। द रिलेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स इज ओनली अ रोप ऑफ सेंट, कभी भी जा सकते हैं। द प्रोज एंड कॉन्स, कंसिडर ऑल फैक्ट, हिंदी में पक्ष और विपक्ष। द जज टू ग्रेट पेन्स टू स्टडी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द केस। ए मूड पॉइंट, डिबेटेबल, whether he should be allowed to leave or not. Whether he should be allowed to leave or not is the moot point. A man of spirit, courageous, saucy. None but a man of spirit can face such a dangerous situation, right? And a man of parts means man of superior ability. Now, there is a sentence, Dr. Kalam was a man of parts and very few can be equal to him. देखो 31 में a peal of laughter, that is all a peal of laughter means लंबा ठहाका। The hall was resounding with a peal of laughter. हॉल गूंज रहा था क्या? ठहाके की गूंज से। लायन शेयर, छोटी सी एक कहानी सुन लीजिए 1 मिनट में। उसके बाद एक बार सारे जंगल के लोग, जंगल के जानवर शिकार करने निकले, साथ में बॉस भी साथ हो लिया। और जब बंटवारा होने लगा शिकार किए गए सामान का, तो राजा पंचायती करने बैठा यानी लायन, तो उसने कहा पहला हिस्सा मेरा, मेरे राज में सांप में शिकार हुआ,
दूसरा हिस्सा राजा का शिकारी के रूप में, और तीसरा हिस्सा लाइनेस और कप के लिए। तो बाकी लोग छोड़कर चले गए सारा चीज, तो सारा चीज लायन का ही हुआ। तो ये इसी से जन्म हुआ, इस कहानी से जन्म हुआ है लायन शेयर का, जिसको अनफेयर शेयर कहते हैं लोग। तो ऐसे हिंदी में बड़ा हिस्सा लिखा हुआ आपको मिलता है, पर एग्जैक्ट ओरिजिन के हिसाब से ये अनफेयर शेयर है। इफ टू मैन फाइट ऑन, अगर दो लगातार लड़ते रहे लोग, तो थर्ड विल ऑलवेज टेक द लायन शेयर, तीसरे को फायदा हो जाएगा। बिल्ली और बंदर की कहानी है। मैन ऑफ लेटर्स, पढ़े लिखे लोग, साहित्य से रुचि रखने वाले लोग। ए मैन ऑफ वेल्थ इज प्रेफर्ड टू, किसे? मैन ऑफ लेटर्स से, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा, ज्ञानी पुरुष से ज्यादा किसको प्रेफरेंस दिया जाता है? दौलत वाले को। मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन, मैंगो पीपल, हु केयर्स फॉर द मैन इन स्ट्रीट, कौन ख्याल रखता है? चलो, ए मैन इन थाउजेंड, भगवान करे आप ऐसे ही हो जाएं, रेयर, दुर्लभ। डॉक्टर कलाम वॉज ए मैन इन थाउजेंड। थाउजेंड वी कैन से इन lakhs, वी कैन से इन करोड़। द लॉन्ग एंड शॉर्ट, सेवन सब्सटेंस मीन्स जो उसका विषय वस्तु है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द होल स्पीच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और लंबा कर लो, वॉज दैट एवरीवन शुड सर्व हिज कंट्री। आप भूखे रहो, प्यासे रहो, देश की सेवा करो। द लॉ ऑफ द लैंड, साधारण, किसी देश का साधारण कानून। नो वन कैन एस्केप द लॉ ऑफ द लैंड, कोई देश के कानून से भाग नहीं सकता। दुख की बात है, फिर भी विजय माल्या भाग रहा है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं। इन्स एंड आउट्स, फुल डिटेल्स, पूरा विवरण। I can't you give my opinion, I can't give you my opinion unless I know the ins and out of the case. Hammer and tongues, violently, प्रचंडता से, they knocked at the gate, hammer and tongues. Well, gift of the gab, that is fluent, चतुराई पूर्वक, हिंदी में चतुराई पूर्वक बोलने की कला, that is the gift of the gab. आप बिरबल का नाम सुने होंगे, बिरबल को गिफ्ट ऑफ गैप था। नो वन कैन बी अ गुड लीडर विदाउट द गिफ्ट ऑफ अ गैप। अगर किसी को बोलने की कला नहीं मालूम है, तो वो